संताली ट्राइब कुक रिवर स्मॉल फिश करी विथ ब्रिंजल। बिहार राज्य के एक छोटे से गांव में संतल जाति के कुछ लोग रहते थे। वो जंगल में पाए जाने वाले वस्तुओं से ही अपना गुजारा करते थे। पेड़ों से शहद, फल, फूल, जड़ी बूटी वगैरह सड़क के किनारे रखकर बेचा करते थे और अपना गुजारा करते थे। उनमें दो दंपतियां थीं। उनका नाम था संतू और सरला। वे दोनों हर रोज जंगल जाते थे और जंगल से शहद और जड़ी बूटियां लाकर गांव के पास सड़क के किनारे उन जड़ी बूटियों को बेचा करते थे और उन पैसों से वो अपना परिवार चलाते थे। कई साल पहले उस गांव के सरकारी स्कूल का छत एक तूफान में टूट गया था, लेकिन गांव में किसी को भी इसकी बिल्कुल परवाह नहीं थी। इसीलिए एक नेक दिल स्कूल टीचर बच्चों को पेड़ के नीचे ही पढ़ाया करते थे। संतू के दोनों बच्चे वहीं पढ़ते थे। उन दोनों बच्चों को अपनी माँ के हाथ का बनाया हुआ बैंगन फिश करी बहुत पसंद था। संतू तालाब में जाकर छोटी छोटी मछलियां पकड़ता था और फिर उनके खेत में उगने वाले लंबे बैंगनों को तोड़कर ले आया करता था। घर के बाहर संतू उन मछलियों को धोकर साफ करती थी, तो सरला उन बैंगनों को काटकर उनके लिए मसाला तैयार करती थी। इस तरह वो ब्रिंजल स्मॉल फिश करी बनाती थी। दोनों बच्चे इस प्रक्रिया को बड़े उत्सुकता से देखते थे। तब तक गर्मा गर्म चावल भी बन जाता था। फिर सब बैठकर उस ब्रिंजल स्मॉल फिश करी को बड़े चाव के साथ खाते थे। एक इतवार को संतू की बेटी, आज हम फिश करी बनाते हैं, आप हमें दिखाओ ना कि आप मछली का करी कैसे बनाते हो, और हाँ, आप मुझे अपने बाग में क्या क्या सब्जी उगाते हो ये भी दिखाओ ना प्लीज। तब संतू, ठीक है बच्चों, ऐसा ही सही। भाई सरला सुनो, चलो पहले जंगल के तालाब से वो छोटी छोटी मछलियाँ पकड़ते हैं। यूं सब मिलकर जंगल पहुँचे। वहाँ संतू तालाब में मछलियाँ पकड़ रहा था, तो सब बच्चे बड़े ध्यान से देख रहे थे। उसके बाद वे उनके बाग में गए और वहाँ उगने वाले कई किस्म के सब्जियों को बड़े खुश होकर देख रहे थे। बाद में जब वो घर लौट रहे थे, तब उन्होंने देखा कि एक परिवार जंगल में एक टेंट लगाकर वहाँ पिकनिक मना रहे थे। उस परिवार का एक बड़ा सदस्य बाकी लोगों पर चिल्ला रहा था, तुम्हारा दिमाग ठीक है? वैसे तुम रसोइये किस बात के हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इतनी दूर पिकनिक पर आने के बाद अब तुम कहते हो कि घर पर सारा सामान भूल गए। जरा बच्चों की ओर देखो, भूख के कारण कैसे रो रहे हैं ये सब। शर्म आनी चाहिए। अब दफा हो जाओ यहाँ से। और फिर ड्राइवर से, सुनो, सारा सामान बांधो, घर वापस लौटते हैं। तब बच्ची, मुझे बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए कुछ दो ना कहकर रो रही थी। और लड़का, ये क्या डैडी, अभी जाएंगे वापस? अभी तो आपने कहा था कि शाम तक हम रहेंगे यहाँ पर, मैं नहीं आने वाला, यहीं रहते हैं ना डैडी, कहकर जिद करने लगा। तब उनके पिताजी उनकी माँ से, कितने दिनों से मैं ये पिकनिक प्लान कर रहा था, पता नहीं दोबारा कब छुट्टी मिले। वैसे तुम्हारी भी गलती है, तुम्हें भी ध्यान देना चाहिए था, कहकर उन्हें भी डांटने लगा। ये सब देखकर संतू को सारी बात समझ में आ गई। वे सब उस परिवार के पास आए। संतू उस आदमी से, सर यदि आप बुरा ना माने तो आप सबके लिए खाना हम बनाएंगे। आप सब इतनी दूर आए हैं, अब सिर्फ खाने के लिए आप वापस लौट जाएं, ये बात अच्छी नहीं है सर। तब वो आदमी, थैंक यू वेरी मच, मैं इस जिले का कलेक्टर हूँ, मुझे एक दिन की भी फुर्सत नहीं मिलती और अब ये हाल है। अगर आपने खाना बनाकर दिया तो बड़ी मेहरबानी होगी। तब संतू और सरला ने मिलकर उन सबके लिए स्मॉल फिश करी विद ब्रिंजल बनाने लगे। तभी संतू के बच्चों का कलेक्टर के बच्चों के साथ दोस्ती हो गई और वो आपस में खेलने लगे। जब खाना बन चुका था, सब मिलकर खाने लगे। कलेक्टर और उसके परिवार वालों को वो भोजन बहुत स्वादिष्ट लगा।
कलेक्टर, भाई मजा आ गया, बहुत स्वादिष्ट खाना है, हमें खाना खिलाने के लिए धन्यवाद, ये लीजिए, ये पैसे रख लीजिए। कहकर पैसे देने लगा। तब संतू, सर आप हमारे मेहमान हैं, हम आपसे पैसे नहीं ले सकते। तब कलेक्टर, तो ठीक है, यदि कोई मदद की जरूरत हो तो बताओ, मैं मदद करूंगा। तब संतू के बेटे ने अपने स्कूल के बुरे हालत के बारे में बताया और उसे ठीक करने को कहा। तब जिला कलेक्टर, वेरी गुड माय बॉय, तुमने अपने लिए नहीं, तुमने सबके बारे में सोचा है। मैं तुरंत आदेश दूंगा कि बहुत जल्द तुम्हारे लिए एक अच्छा स्कूल बनाया जाए। यूं उस गांव के लिए एक नए स्कूल का निर्माण हुआ। सब बच्चे बहुत खुश हुए।